एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आई एम कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है, हमने अपने चैनल पे स्टार्ट की है 1000 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ ऑफ बायोलॉजी, जिसमें कि हम 1000 क्वेश्चन कर रहे हैं बायोलॉजी के, जिसमें कि हम कवर करेंगे क्लास 11 एंड क्लास 12 की कंप्लीट बायोलॉजी। अब आप सोचोगे कि 1000 क्वेश्चन में कैसे कंप्लीट होगा। सो मैं बताना चाहूँगी कि जैसे कि एक क्वेश्चन एक टॉपिक, इस तरीके से हमने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने की यहाँ पे कोशिश की है। बाकी डिटेल हम उसकी एक्सप्लेन करते ही हैं। तो जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, चाहे कोई भी हो, नीट ले लो, टीजीटी ले लो, पीजीटी ले लो, टैट ले लो, तो नीट मतलब हर चीज़ के लिए ये बेनिफिट होने वाली है सबके लिए सीरीज़। एक दो बार देख लीजिए तो आपकी, अगर आपने टॉपिक पढ़ लिया है तो रिवीजन सीरीज़ के मुताबिक ये देख लीजिए। देखिए, ज़्यादा वीडियो 40 वीडियोस होगी टोटल, तो 40 वीडियोस मतलब 20 आवर से भी कम, यानी आप 20 डेज़ में रेगुलर देखते हो 2 वीडियोस, हाफ एन आवर की होती है, तो आप कवर कर लोगे जल्दी। सो इस तरीके से हमारी कंप्लीट सीरीज़ रहेगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, हमने स्टार्ट किया है ऑनलाइन HP टेट मेडिकल के रिगार्डिंग कोर्स। हम आपको नोट्स, मॉक टेस्ट, हर चीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो किसी को भी कुछ भी चाहिए होगा तो वो हमसे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी होगा, हर चीज़ मिलेगी। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको रिगार्डिंग टेट चाहिए होगी वो नीचे दिए गए नंबर पे मिल जाएगी। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं एंड डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस इन विच ए न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस। देखो, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्म होना वो किस प्रोसेस में अंतर आता है, देखते हैं। एक्सक्रीशन का मतलब होता है जो वेस्ट है आपका वो निकालना। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोड्यूस होना। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी करेक्ट हो जाता है। रेस्पिरेशन, सांस लेना। सर्कुलेशन, जो भी ब्लड से रिलेटेड पूरा जो सिस्टम है हमारे बॉडी का, वो सब कुछ सर्कुलेशन के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन। किस ऑर्गेनिज्म का सबसे लॉन्ग स्पैन है, तो देखते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने पूरा चार्ट इंक्लूड किया है। एलिफेंट का है 60 to 90, रोज़ का होता है 5 to 7 ईयर, डॉग का होता है 25 से 30 साल तक, बटरफ्लाई का होता है 1 to 2 वीक, क्रो का होता है 25 साल, बनियन ट्री का होता है 20 से 25, बनाना ट्री का, काऊ का होता है 15 ईयर, पैरट का होता है 140 ईयर, क्रोकोडाइल का होता है 60 ईयर, हॉर्स होता है 60 ईयर, फ्रूट फ्लाई ओनली 2 वीक्स, राइस प्लांट 3 to 4 मंथ, टॉर्टवाइज 100 to 150 ईयर, बनियन ट्री सबसे ज़्यादा 200 से लेके 300 ईयर तक जीता है। बाकी हम ये भी देख सकते हैं, ये सेम है, आपके पिक्चर्स इंक्लूड की हैं ताकि आप पता लगा लो ये क्या चीज़ है। तो आप देखेंगे कि सबसे है ज़्यादा है, तो एलिफेंट का था 60 to 90 ईयर, क्रोकोडाइल का था 60 ईयर, पैरट का था 140 ईयर एंड बनाना ट्री का था 25 ईयर। तो सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे पैरट बनता है। बनियन ट्री होता तो उसका लाइफ टाइम रहता है 22 मतलब 200 से 300 तक, बट बनाना का है 25 ईयर। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल विदाउट इन्वॉल्विंग ए फॉर्मेशन ऑफ ए फ्यूजन ऑफ ए गैमेट्स। तो देखिए, इसका मतलब है इसमें मेल मतलब एक गैमेट से ही न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है। सो देखो, एपोस्पोरी का मतलब होता है गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनना, तो ये अलग कंसेप्ट आ जाता है। और एपोगैमी का मतलब स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनना। एम्फीमिक्सिस, 2 डिफरेंट गैमेट है, मेल एंड फीमेल, तो ये तो होगा नहीं। तो बाकी बचता है एपोमिक्सिस, जिसमें कि फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट अब मतलब बन जाता है, मतलब विदाउट इन्वॉल्विंग ए फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ ए गैमेट न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है, एपोमिक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं,
मल्टीपल फीजन किस में होती है? सो सबसे पहले आप देखेंगे फीजन दो टाइप्स की, फीजन का मतलब टूटना, तो फीजन टू टाइप्स की होती है, एक बाइनरी एक मल्टीपल। बाइनरी में आप देखोगे क्या हो रहा है, टूटा दो हिस्सों में, ठीक है, तो ये होगी बाइनरी। तो बाइनरी भी अलग अलग टाइप की होती है, लाइक इरेगुलर टाइप की अमीबा में होती है, पैरामीशियम की बात करें तो ट्रांसवर्स होती है, यूग्लिना की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल होती है, ट्रिपैनोसोमा की बात करें तो ये भी लॉन्गिट्यूडनल होती है। बाकी ये है आपका मल्टीपल फीजन। तो इसमें से देखेंगे, ये देखो पैरामीशियम ट्रांसवर्स बाइनरी फीजन, यूग्लिना लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फीजन, प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम में होती है मल्टीपल फीजन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। मलेरिया पैरासाइट मलेरिया कॉज होता है इसके थ्रू। और अमीबा में इरेगुलर होती है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनिज्म फॉर्म इंटरनल बडी? कौन सा ऑर्गेनिज्म इंटरनल बडिंग प्रोड्यूस करता है? देखेंगे, हाइड्रा करता है एक्सटर्नल बडिंग, स्पॉन्जिला देखो यहाँ पे देखेंगे, ये है स्पॉन्जी मतलब स्पॉन्जिला, इसमें देखेंगे ये है स्पॉन्जिला में होती है गैम्यूल्स, जो कि अंदर से इंटरनल बडिंग होती है, याद रखिएगा इंटरनल बडिंग होती है। तो हमसे वही पूछा गया है। हाइड्रा भी बताया मैंने एक्सटर्नल बडिंग होती है, स्पॉन्जिला में इंटरनल बडिंग होती है थ्रू गैम्यूल। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि गैम्यूल किस में फॉर्म होते हैं, है क्या ये? तो ऑप्शन बी करेक्ट। प्लेनेरिया में आता है हाईएस्ट पावर रीजनरेशन, याद रखिएगा प्लेनेरिया आता है हाईएस्ट पावर रीजनरेशन, मतलब इसका बॉडी का कोई भी पार्ट ले लो तो तोड़ के ये नया बन जाता है। स्पाइरोगायरा में होती है फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय द लीफ। तो लीफ के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस में होती है? देखो जिंजर में होती है स्टेम के थ्रू। तो ये आता है आपका ब्रायोफाइलम की लीफ है, लीफ से नया ऑर्गेनिज्म राइज होगा और ये निकल के फिर नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो ये होती है थ्रू ब्रायोफाइलम में होती है लीफ के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए साइकॉन इज ग्राफ्टेड टू ए स्टॉक, द क्वालिटी ऑफ ए फ्रूट प्रोड्यूस विल बी डिटरमाइंड बाय। अब देखिए ग्राफ्टिंग प्रोसेस क्या किया जाता है, जैसे कि कुछ प्लांट होते हैं ना कि उनकी स्टेम स्ट्रॉन्ग है तो उसे हम स्टॉक बोलेंगे, स्टेम स्ट्रॉन्ग है बट उसमें फ्रूट अच्छे नहीं लगते। बट कुछ प्लांट है जिसके फ्रूट अच्छे लगते हैं बट वो अकेला खड़े नहीं सकता प्लांट, तो इसमें की जाती है ग्राफ्टेड, जिसकी स्टेम स्ट्रॉन्ग होती है उसके ऊपर वो दूसरा का जिसका कि स्ट्रॉन्ग फ्रूट होती है वो लगा दी जाती है, ग्राफ्टिंग बोलते हैं जिसे। तो अब इसके क्वालिटी तो नहीं है फ्रूट की, तो इसकी क्वालिटी है तो साइकॉन। तो हमारा आंसर बन जाएगा साइकॉन, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोड ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो मोड ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बैक्टीरिया में, वो किसके थ्रू होती है? देखेंगे, ये देखो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये पूरा प्रोसेस आता है कैसे रिप्रोड्यूस करता है। तो ये आ गया एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, तो ऑप्शन हमारा बी बन जाता है यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन मिंट अक्कर बाय। मिंट कैसे रिप्रोड्यूस करता है, कैसे वो आगे बढ़ता है? देखिए रनर जो घास होती है ना, तो घास जो होती है, घास में जैसे कि आप बोल सकते हैं जैसे कि घास होती है लॉन्ग जो घास ध्रुव घास होती है, आप देखोगे टच करोगे उसे तो दूर तक रूट मिलती है उसके, लंबे तक वो जैसे चलता रहता है, तो रनर टाइप होती है उसमें। और सकर में होती है मिंट, मतलब जो इसको बोलते हैं अंडरग्राउंड रनर, मिंट प्लांट में जो होती है। स्टोलन या ऊपर से ग्रो करता है और जो जहाँ नीचे किया वहाँ से नया प्लांट
ग्रो कर जाता है। ऑफसेट ये वाटर में होती है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है मिंट में, तो मिंट में होती है सकर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई ऑफ द पोटैटो ट्यूबर आर। देखो ये है पोटैटो, तो पोटैटो ग्रो कैसे करता है? तो उसमें ना ऐसे राइज होता है, स्कैर से प्रोड्यूस होते हैं और स्कैर के बाद जो प्रॉपर डेवलप हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं आइज ऑफ पोटैटो। तो ये आते हैं एक टाइप के एक्सिलरी बड, यानी हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बनाना इज़ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय। बनाना मतलब किस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है बनाना में, तो वो करते हैं। तो देखेंगे ये है बनाना ट्री। तो बनाना ट्री में होती है राइजोम, क्योंकि आपको पता है बीज तो होता नहीं है, तो इसमें राइजोम टाइप की होती है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोथ ऑटोगैमी एंड जिटोगैमी आर प्रिवेंटेड बाय। किसके होती है दोनों में? बोथ ऑटोगैमी होती है सेल्फ फर्टिलाइजेशन या बोलते सेल्फ पॉलिनेशन। जिटोगैमी होता है जिटेनोगैमी होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये होती है आपकी इसमें बोथ पपाया। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट करेंगे हम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड ए टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल किसे बोलेंगे? तो देखेंगे ये अब ये टेरर वैसा नहीं है लड़ाई वाला, ये है प्लांट जो ना पानी में उगता है। बहुत देखो कितना सुंदर भी है और बहुत फास्ट ग्रो करता है और एक पूरी नदी को घेर लेता है, जिसकी वजह से देखो ऑक्सीजन तो लिमिटेड है पानी में, तो फिशेस को प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि प्लांट ही ले गया सारे, तो उससे फिशेस मरने लगी। तो ये देखा, पहले पता नहीं था कि ऐसा होता है। तो बंगाल में ऐसा हुआ था बहुत ज़्यादा, मतलब इसने सारी फिशेस को मर गई थी, जिसकी वजह से पहले कारण तो पता नहीं लगा, फिर पता लगा था। तो ये आता है आपका वाटर हाइएंथ, जिससे कि हम बोलते हैं एकाई हॉर्निया। तो ऑप्शन तो ए इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। देखो ये है वीनस फ्लावर बास्केट, ठीक एनिमल के अंदर आता है। इसको गिफ्ट की तरह भी यूज़ करते हैं लोग। फिर देखिएगा थर्ड ऑप्शन था नेपेंथस। नेपेंथस को हम पिक्चर प्लांट भी बोलते हैं, याद रखिएगा पिक्चर प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट, देखो ये से कब बना ना, इंसेक्ट इसमें जाता है और ये ढक्कन सा है, ये बंद हो जाता है और इंसेक्ट मर जाता है और ये अपना भोजन इंसेक्ट से लेता है, याद रखिएगा। सो ऑप्शन तो हमारा यहाँ पे बन गया था ए करेक्ट। वाटर हाइएंथ भी बोलते हैं, निपेंथस को हम पिक्चर प्लांट बोलते हैं और पिक्चर प्लांट को इंसेक्टिवोरस प्लांट भी हम कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या आता है? ट्रांसफर ऑफ ए pollen from anther to stigma to another flower of the same plant is called। देखते हैं। सबसे पहले आता है चियाज़्मोगैमी। मैकेनिज्म आता है जिसमें है क्रॉस पॉलिनेशन होती है फ्लावर में। क्लेस्टोगैमी परमानेंट क्लोज होते हैं, जो फ्लावर अंदर ही हो जाती है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है। जीनोगैमी ट्रांसफर पॉलन टू स्टिग्मा डिफरेंट प्लांट में। अब हमसे बात की है सेम प्लांट में, तो वो आएगा जीटोगैमी। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेवलपमेंट ऑफ ए फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन होती है तो उसे हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। तो यहाँ पे तो ऑप्शन है ही नहीं, तो यहाँ पे हम कर देंगे पार्थिनोकार्पी, राइट। और जो प्रोसेस आता है उसे हम पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं और विदाउट फर्टिलाइजेशन इसे हम बोलेंगे पार्थिनोकार्पी। नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनिज्म
सिंगल सेट क्रोमोसोम। समझिएगा किसमें सिंगल सेट क्रोमोसोम होते हैं। सिंगल सेट का मतलब है हैप्लॉइड, राइट। तो पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एल्गी है जो कि आती है थैलोफाइट्स के अंदर, जिसमें कि सिंगल सेट ऑफ ए क्रोमोसोम रहते हैं। तो एल्गी आ गया। एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म में तो डिप्लॉयड रहता है। ब्रायोफाइट एंड प्टेरिडोफाइट में इसका हैप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक दोनों लाइफ टाइम रहता है। कुछ टाइम तक हैप्लॉयड रहेगा, कुछ टाइम तक डिप्लॉयड रहता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन प्लांट may have both male and female flower। एक प्लांट में मेल फ्लावर भी है एंड फीमेल फ्लावर भी है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो बोथ मेल एंड फीमेल, तो उसे हम कंसीडर करते हैं मोनोशियस। डायोशियस मतलब डबल बॉडी, लाइक पपाया, मलबरी, डेट पलम, कोकोशिया ग्रैंडिस। और मोनोशियस कुकुरबिता, कोकोनट, मेज, कैस्टर। नाम रिपीट कीजिएगा क्योंकि नाम से भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन क्या है। तो मोनोशियस मतलब कुकुरबिता, कोकोनट, मेज, कास्टर। डाइशियस पपाया, मलबरी, डेट पलम, कोकोशिया ग्रैंडिस। तो ऑप्शन यहाँ पे बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिसेक्सुअल, यूनि मतलब सिंगल ऑर्गेनिज्म। देखो कोकोनट है बाइसेक्सुअल, पपाया है यूनिसेक्सुअल जिसे कि हम डायोशियस भी बोलते हैं, कैस्टर इज ए बाइसेक्सुअल, मेज ऑल्सो बाइसेक्सुअल। सो अभी क्या था हमने, बाइसेक्सुअल को हम मोनोशियस बोलते हैं एंड यूनिसेक्सुअल को हम क्या बोलते हैं? डायोशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर द सेम, तो हम उसे क्या बोलेंगे? एनाइसोगेमिस में होता है मेल एंड फीमेल डिफरेंट होंगे पर मेल बड़ा साइज का होगा, आइसोगेमिस में सेम होती हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे तो करेक्ट हो जाता है बी। बट नेक्स्ट आता है ऊगैमी। ऊगैमी में जिसमें कि एग सेल मतलब फीमेल गैमेट का साइज बड़ा होता है कंपेयर टू मेल के। तो ये तीन टाइप्स की क्या होती है, गैमेट का मतलब कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो मतलब गैमेट की जब फर्टिलाइजेशन होगी तो गैमेट का साइज़ क्या है, बस उसके बेसिस पे ये करेक्टराइज किया है। नेक्स्ट इज पॉलिनेशन थ्रू ए इंसेक्ट। देखो पॉलिनेशन होती है, जैसे कि माना ये एक फ्लावर है, इधर से इधर तक जाना पॉलन का वो आती है पॉलिनेशन। तो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन किस में होती है देखेंगे, एंटोमोफिली। एंटोमोफिली होती है पॉलिनेशन थ्रू इंसेक्ट। तो इंसेक्ट बोला है तो यहाँ पे तो हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन क्लियर हो जाता है करेक्ट। तो ऑप्शन ए। एनीमोफिली, विंड, एनीमोमीटर होता है ना विंड की स्पीड मेजर करने के लिए, तो उससे याद रख सकते हैं आप। हाइड्रोफिली, ठीक है, फिलिक नहीं फीली। हाइड्रोफिली आ जाएगा वाटर के थ्रू, हाइड्रो मतलब वाटर, वाटर के थ्रू हो रही है। तो इंसेक्ट के थ्रू थी एंटोमोफिली, जो कि हमने कर दिया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट फ्लावर। देखेंगे, देखिए एगेवा आता है इसका लॉन्गेस्ट इन्फ्लोरेसेंस होती है। रेफलिशिया सबसे बड़ा फ्लावर है, देखेंगे ये रेफलिशिया तकरीबन 12 किलो का होता है। ये देखो देखने में भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि बुरा है, पर 12 किलो का तो कौन ही उठाएगा किसी को देने के लिए। तो सेकंड आता है आपका वॉल्फिया, सबसे छोटा फ्लावर बोला जाता है वॉल्फिशिया का, माइन्यूट है, आप देख सकते हैं कितना सा है। तो हमारा यहाँ पे तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, सबसे छोटा वॉल्फिया। फिर आती है कोडिसिया मेल्डिविसी, ये लार्जेस्ट फ्रूट, डबल कोकोनट मतलब बोला जाता है इसको, लार्जेस्ट फ्रूट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, लार्जेस्ट बर्ड इज, तो लार्जेस्ट जो बर्ड आ गया वो आ जाएगा ऑस्ट्रिच। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एनिमल गिविंग बर्थ टू यंग वन, इनमें से कौन सा ठीक है, जो सिर्फ
क्या दे रहे हैं, यंग बच्चे को पैदा कर रहे हैं। ओवीवेरस वो जो अंडे देते हैं। ओवीविपिरस वो जो मिक्स जैसे होते हैं, कभी अंडे देते हैं कभी वो देते हैं। फिर आते हैं वीवीपेरस जो सिर्फ अंडे देते हैं, याद रखिएगा, सॉरी जो बच्चे पैदा करते हैं। ओवीवेरस वो जो अंडे देते हैं, वीवीपेरस जो बच्चों को पैदा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिनगैमी मी। सिनगैमी का मतलब क्या होता है? देखो, सिनगैमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ ए गैमीट्स। तो वही अभी हमने किया था एक क्वेश्चन पीछे, जैसे आइसोगेमी मतलब सेम गैमीट, हिट्रोगेमी डिफरेंट, उसमें भी एक एनाइसोगेमी आता है मतलब मेल बड़ा, और एक आता है ऊगेमी फीमेल बड़ा, जो अभी हमने किया था। तो सिनगैमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमीट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, पीरियड ऑफ ए प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। देखो, जो बेबी पैदा होना हो तो वो अंदर मतलब जैसे कि बन गया जाइगोट, बन गया जाइगोट के बाद आगे 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 एक सेल से डिवीज़न हो के एक पूरा पर्सन बनता है। तो जो पूरा पीरियड आता है, जब तक वो पूरा प्रॉपर नहीं डेवलप हो गया होता बेबी, तो उसे हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। क्या बोलेंगे? गेस्टेशन पीरियड। सो देखिए, ये हो गए आपके 550 क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट होंगे आपके क्वेश्चंस। देखिए, हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कवर हो, ताकि आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये आपके लिए सीरीज़ बहुत बेनिफिट रहे। सो अगर आपको ये सीरीज़ बेनिफिट लगती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको थोड़ा भी बेनिफिट है तो एटलीस्ट एक पर्सन के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर हमें मोटिवेट करते हैं और बेटर काम करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।